रेशो प्रोपोर्शन की अगर बात करें, कुछ टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि रेशो जब कभी आपको दिखाई देता है, जो हमेशा आपको A/B की फॉर्म में देखने को मिलेगा। A/B की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा हमेशा, जैसे कि समटाइम कहीं लिखा हो जैसे 20:15, आप इसको कट करोगे 4, जहाँ पे आ जाएगा ये 5 4 जा 20 और 5 3 जा 50, यानी कि 4:3 ये इसकी क्या बनी है, रेशो बनी है। तो रेशो को आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो जहाँ पे 5 और 6 क्या बनी, इसकी रेशो बनी। A/B की फॉर्म को हम बोलते हैं रेशो। तो ये जो टॉपिक है मैथ का कई बार एग्जाम में बन जाता है, इसमें कुछ और चीज़ें आपको समझने के लिए नीड है, वो कौन कौन सी है, जैसे कि डुप्लीकेट रेशो कोई बोलेगा तो स्क्वायर कर देना, ट्रिप्लीकेट रेशो कोई बोलेगा क्यूब कर देना, और सब डुप्लीकेट रेशो के लिए पूछेगा तो उसका क्या कर देना, स्क्वायर रूट कर देना और क्यूब रूट कर देना। इस तरह से आप इनको कर सकते हो। जैसे कि कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इन क्वेश्चन में अगर बात करें, आपसे कोई पूछे कि आप 4:5 का जहाँ पे आपने क्या निकालना है, डुप्लीकेट, तो क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। स्क्वायर करने पे आपको इजीली ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो कैसे मिल जाएंगे, ये देखो, क्यूब करने पे क्या आएगा, जहाँ पे 27:64 बन जाएगा ये आपके पास। तो अगर इनका अगर ऐसे दिया गया आपको 64 और 81 का, जहाँ पे 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है, कितना 64, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। जिस तरह से आप याद रख सकते हो। तो और बात करें हम, जहाँ पे जैसे कि कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं हमारे पास, इन क्वेश्चन की अगर बात करें हम, जहाँ पे क्या क्वेश्चन है, ये वाला डॉट ठीक रहेगा। कहता है इफ़ A/B अगर 1:2 के बराबर दिया गया है, तो जहाँ पे 2BC दिए 2:3, ABC की रेशो निकालनी है। पहले आप AB का लिख सकते हो रेशो जो भी गिवन दी है, BC की रेशो लिख सकते हो जो भी गिवन दिया, एक दिया 1:2, एक दिया 2:3। आप इनको मर्ज करके कैसे लिखोगे, ABC का, ABC में देखो 2 और 2 क्या है, कॉमन, तो 2 को 2 रखो, A का 1 दिया गया और C का 3 दिया गया, तो इस तरह से डायरेक्ट आप लिख सकते हो उसको, कुछ भी आपको करने की जहाँ भी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करें हम, क्या दिया गया है, कहता है इफ़ A/B अगर आपके पास 1:2 है, BC जहाँ में देखो B2 है और B3 दिया आगे, अगर ऐसा केस जब भी हो तो आपने क्या करना है, इन दोनों के गैप को देखना है। इन दोनों के गैप को देखें तो हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों के गैप को देखें हमारे पास आएगा, यानी कि B की रेशो सेम नहीं है। B को सेम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, B को सेम बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा, इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो B बन जाएगा 6, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे जो बन जाएगा 6। 2 से मल्टीप्लाई करने से, 3 से मल्टीप्लाई करने से B और B क्या बनेंगे, सेम, एक बन जाएगा। 3 की मल्टीप्लिकेशन करने पे 3:6 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करने पे 6:8 हमने मल्टीप्लाई की, क्यों, ताकि जे B और B दोनों सेम बन जाएं। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होने पे आप क्या कर सकते हो, ऐसा होने पे डायरेक्ट इनका आंसर क्या लिख सकते हो कि ABC की रेशो A कितना है, 3, B है कॉमन, 6 और 6 दिया गया है, और C कितना है, 8 है। तो जाने की हमारे पास रेशो बन गई A जे B है और जे क्या है, C, ABC, जे कितना है, A जे B सेम है, और C को एज इट इज़ लिख दिया। आप इनको अगर ऐसा नहीं लिखना तो एक मेथड और बता देता हूँ इस क्वेश्चन को लिखने का। आपने ABC लिखना है, AB आपको 1 2 दिया गया है, इधर कुछ नहीं दिया है, जो जगह खाली होगी उधर आपने इसी का साथ वाला लिखना होता है, साथ वाला लिखना होता है, तो आंसर बन जाता है। BC कितना दिए, 3:4, तो जहाँ पे खाली जगह आएगी, खाली जगह में आपने साथ वाला सेम लिखना होता है, यानी कि जो जहाँ होगा उसी को जहाँ पे लिखना है, जो जहाँ होगा उसी को जहाँ लिखना है, जो भी खाली जगह होती है उसको साथ वाला लिख देना है, और एंड में मल्टीप्लाई कर देनी है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 3 6 8, इसका क्या बन गया आंसर। ऐसे भी नहीं, एक मेथड, दो मेथड, तीसरा मेथड में एक और बता देता हूँ, जैसे कि जहाँ पे बात करें हम, इसको क्या कर सकते हो, आपको AB की रेशो दी गई है, BC की रेशो दी गई है, आपने क्या करना है, इस तरह से n डाल देना है, और सामने सामने की मल्टीप्लिकेशन 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, आप ऐसे इस पहले ऐसे मल्टीप्लाई, फिर ऐसे, फिर इनकी डायरेक्ट कर देनी है। इससे भी आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो, इससे भी आपका आंसर वही मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन को 3 मैथड से आप कर सकते हो, कोई डाउट इसमें होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपको दिया गया है ABCD, यानी कि 4 दिए गए हैं, तो इसको देखो मैंने क्या बताया आपको AB दी गई है, 2 3 दिया गया है, जो 2 3 लिखा हमने, और इधर कुछ नहीं दिया तो आपने साथ वाला लिख देना 3 3। BC कितना दिया गया आपको, BC दिया आपको 1:5, इधर कुछ नहीं दिया तो 1 लिखो, कुछ नहीं दिया तो साथ वाला लिखो, जो जगह खाली आएगी उधर आपने साथ वाला लिख देना होता है। CD कितना दिया है, 1:4, तो इधर क्या लिखेंगे फिर, जो साथ वाला है 1 1, साथ वाले को टेप लेना है, उसको सबकी मल्टीप्लाई करो, सबकी मल्टीप्लाई करो, सबकी मल्टीप्लाई करो, सबकी मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा।
इस तरह से कर सकते हो क्वेश्चन को। अगर ऐसे नहीं करना हो, ए बी बी सी सी डी की आप क्या करो, इनकी वैल्यू लिखो जो क्वेश्चन में गिवन दी गई है, और ए बी सी का जो लिखोगे आप ए बी सी का सीधा मल्टीप्लाई करो। बी का क्या बनेगा, बी का बन जाएगा सीधा इस तरह से, सी का बनेगा हमारे पास, डी का बनेगा हमारे पास, जे आएगा हमारे पास 5 3 15 4 60, जे डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया हमने। जहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लेके जा सकते हैं 5 3 15 इस टू 1 15, जो हमारे पास ऐसे रेशो बन सकती है। और हमने अगर बी निकालना होगा 3 1 1 ऐसे, ये आगे हमारे पास सेम जो सी के लिए, जो डी के लिए, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए रास्ता, और डी के लिए। इस तरह से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं इन क्वेश्चन को करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दिया गया है, जैसे कि हम जहाँ पे ए बी की रेशो दी गई है 1:2 1:3, तो इसको हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3:2 लिख सकते हैं। बी सी की रेशो दी गई है 1:4 1:5, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5:4 लिख सकते हैं। बाकी ए बी सी की जो रेशो बनेगी वो n डाल देना है, n का मतलब हुआ 5 3 15 5 2 10 और 4 2 8, ऐसे ये रेशो हमारे पास बन सकती है। ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम।